हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिनव जोशी और आज स्टूडेंट्स इस क्लास में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ को डिस्कस करें। जैसा आपको पता है कि एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम दिसंबर फर्स्ट वीक से शुरू होने जा रहे हैं। ये एक ऐसा टाइम है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को होता है कि करंट अफेयर्स पे फोकस करें, जनरल स्टडीज़ पे फोकस करें। तो बस वही जो आपका स्टूडेंट्स आपका जो एक कंसर्न है उसी को हम यहाँ पर पूरा करेंगे, उसी को हम आपको हेल्प करेंगे उसको सॉल्व करने में। तो इस क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे 6 मंथ्स जनरल अवेयरनेस रिवीजन इन क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट। और ये जो स्टूडेंट्स हम लोग एक तरह से आप कह लो सीरीज चलाएंगे, ये होगी टॉपिक वाइज। जैसे आज हम करेंगे अवार्ड्स, नेक्स्ट में हम ले लेंगे नेशनल, उसके बाद हम ले लेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स, उसके बाद ले लेंगे स्पोर्ट्स। इस तरह से इस क्लास की जो सीरीज है उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिनव जोशी। शुरू करते हैं आज हमारी ये अवार्ड्स के टॉपिक की क्लास को। ठीक है, चलते हैं सबसे पहले हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो एक चीज का स्टूडेंट्स आप लोग बिल्कुल ध्यान रखो कि जैसे मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाऊंगा, फिर उसका आंसर, फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन। तो आप लोग जितना टाइम आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, ऑप्शंस देख रहे हो, उतना टाइम में कोशिश करो उसको अटेम्प्ट करने की। एक अगर आपके पास एक नोटबुक, एक पेन है, तो आप देखोगे कितने क्वेश्चंस आप सही अटेम्प्ट कर रहे हो, कहाँ कहाँ आप गलती कर रहे हो। ठीक है, आज हम अवार्ड्स करें, अवार्ड्स में चेक करो कितने आपको अवार्ड्स के क्वेश्चन सही आते हैं। जैसे हम आज कुछ 12 क्वेश्चन करेंगे, देखो आप कितने सही करते हो। नेक्स्ट टाइम नेशनल करोगे, उसमें भी नोट करो। ठीक है, कहाँ कहाँ आपको अभी भी रिवीजन की जरूरत है, आपको समझ में लगेगा। और रिवीजन में भी मैं और अभी पीडी आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं वो भी मैं आपको भी थोड़ी देर में समझाता हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है वो इंडिया के कौन से पॉलिटिशियन है जिनको की कॉन्फर किया गया, मतलब एक रिस्पेक्ट दी गई, एक टाइटल दिया गया विद फ्रांस, फ्रांस कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। अवार्ड का नाम है चलिए दी ला लीजन या फिर लीजन दी ऑनर। सिंपली इसको लीजन दी ऑनर बुलाया जाता है। जैसे हमारी कंट्री में, मतलब हमारी कंट्री में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा हुआ? भारत रत्न। ठीक है, तो लीजन दी ऑनर जो अवार्ड है फ्रांस का, ये रिसेंटली इंडिया के कौन से पॉलिटिशियन को दिया गया? नरेंद्र मोदी जी, राहुल गांधी जी, शशि थरूर जी या फिर रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपके पास इनफ टाइम था इस क्वेश्चन को पढ़ने का। जो भी आपने आंसर कॉपी में अटेम्प्ट किया है, अपने मन में अटेम्प्ट किया। ठीक है, और ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको रिसेंटली कुछ एग्जाम्स में पूछा भी गया था। इसका स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है शशि थरूर जी। मैं आपको एक न्यूज आर्टिकल भी दिखाता हूं। तो सीनियर कांग्रेस लीडर शशि थरूर सेट टू बी कॉन्फर्म, उनको दिया जाएगा विद फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड चेवलिटी लीजन दी ऑनर। ठीक है, तो जब ये हमारी कंट्री में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, उस टाइम पे इन्होंने इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाने में, ठीक है, इंडिया और फ्रांस रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने में जो जो स्टेप्स लिए, उन स्टेप्स को देखते हुए फ्रांस ने यहाँ पर अनाउंस किया है इनको ये अवार्ड देना। फ्रांस की आपको पता है कैपिटल है पेरिस और प्रेसिडेंट का नाम है इमैनुअल मैक्रॉन। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आई होप आपने फर्स्ट क्वेश्चन के बेसिस पे एक आंसर अटेम्प्ट किया और आपने मोस्ट प्रोबेबली आपका ये सही भी होगा। ठीक है, ऐसे हम और क्वेश्चंस को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इनमें से किनको टाइटल दिया गया है? और ये एक ऑनररी टाइटल है, रिस्पेक्ट के लिए टाइटल दिया गया। क्या टाइटल है? जनरल ऑफ द नेपालीज आर्मी। तो नेपाल ने अपनी आर्मी का एक ऑनररी जनरल का टाइटल दिया है किसको? इंडिया के एक आर्मी से जुड़े इंसान है। ठीक है, ये टाइटल की जो सेरेमनी है इसको कंडक्ट किया नेपाल के प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी ने। तो नेपाल के प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी ने एक सेरेमनी रखी गई थी नेपाल की कैपिटल काठमांडू में। उस सेरेमनी में इनमें से किसी एक इंसान को इन्होंने ऑनररी जनरल ऑफ द नेपालीज आर्मी का टाइटल दिया। फर्स्ट जो है ऑप्शन, ये सही आंसर नहीं हो सकता। जनरल बिपिन रावत पिछले साल दिसंबर मंथ में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी डेथ हो गई थी। जनरल मनोज पांडे, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे या जनरल दिलबीर सिंह सुहाग। अगर आप लोग आर्म फोर्सेस के बारे में, इंडियन आर्मी के पुराने आर्मी चीफ्स के बारे में जानते हो तो आपको पता होगा इनमें से बहुत सारे नाम आपको फॉर्मर आर्मी चीफ्स हैं। ठीक है, इंडियन आर्मी के। इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है वो है इस टाइम पे प्रेजेंट अभी के जो आर्मी चीफ है जनरल मनोज पांडे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आई होप आपने नोटबुक में या जिस तरह से भी आप अटेम्प्ट करो, आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी किया हो। इंडियन आर्मी के जो चीफ है जनरल मनोज पांडे, उनको एक ऑनररी टाइटल दिया गया नेपाल के प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी जी के द्वारा। तो मैं आपको समझा रहा, तो असल में ये ना एक आप कह लो जैसे होता है ना, प्रथा चलती आ रही है कि हम इंडिया, जो नेपाल के आर्मी के जनरल होते हैं, हम उनके आर्मी के जनरल को एक टाइटल देते हैं, एक रिस्पेक्ट देते हैं। वो हमारे आर्मी के जनरल को एक रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है, तो जो
जैसे उनके नए आर्मी के जनरल बनेंगे, वो जब इंडिया, तो जो अभी के जनरल है वो पिछले साल इंडिया थे, तब हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी थे, तब ये सेरेमनी रखी गई थी। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन है रैमन मैगसेसे अवार्ड। असल में बहुत सारी फील्ड्स में, पब्लिक सर्विस में, जर्नलिज्म में, बहुत सारी फील्ड्स में अवार्ड को दिया जाता है। ये जो रैमन मैगसेसे अवार्ड है, ये किस कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट, किस कंट्री के पुराने प्रेसिडेंट के नाम पर इस अवार्ड का नाम रखा गया। तो ये रैमन मैगसेसे जो थे, इनकी पिक्चर भी है। किस कंट्री के पुराने प्रेसिडेंट थे? मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस या फिर ताइवान। तो रैमन मैगसेसे अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस या फिर ताइवान। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है पुराने प्रेसिडेंट थे ये फिलीपींस के। फिलीपींस के पुराने प्रेसिडेंट रैमन मैगसेसे, इनके नाम पर अवार्ड्स को दिया जाता है। मैं आपको दिखा भी देता हूं। ठीक है, तो अगर आपको जैसे इन कंट्रीज की कैपिटल बताऊं मैं, तो मलेशिया की कैपिटल होती है कोलालमपुर, थाईलैंड की कैपिटल होती है बैंकॉक, फिलीपींस की होती है मनीला, ताइवान की कैपिटल होती है ताइपे। ठीक है, ठीक है। तो 64th रैमन मैगसेसे अवार्ड 2022, अब इन किन किन ने अवार्ड जीते उनके यहाँ नाम लिखे हुए हैं। ये अवार्ड किस किस सर्विस में दिया जाता है? जैसे पब्लिक सर्विस, ठीक है, गवर्नमेंट सर्विसेज, जर्नलिज्म, लीडरशिप, लिटरेचर, काफी सारी फील्ड्स में अवार्ड्स को दिया जाता है। कोई भी इंडियन यहाँ पर नाम नहीं था इन अवार्ड्स में। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म हैज वॉन द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड एट द 68th नेशनल फिल्म अवार्ड्स। 68th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में किस फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया? सुरारी पोत्रु, तान्हाजी, टेस्टिमनी ऑफ एना, मनहा अरु मनहू। ठीक है, देखो बहुत सारे फिल्म अवार्ड्स होते रहते हैं, पर सब, जैसे अगर मान लो कुछ जैसे आईफा अवार्ड्स, ये सब आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। एक तो आपको क्या करना है, एक तो आपको नेशनल अवार्ड्स पे ध्यान देना है, दूसरा जिनको अकेडमी अवार्ड्स या ज्यादा फेमसली ऑस्कर्स बोला था, उस पे आपका थोड़ा सा यहाँ ध्यान रहना चाहिए। ऑस्कर्स पे क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, आप अटेम्प्ट करना उस क्वेश्चन को। ठीक है, आई होप आपने इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अपने नोटबुक में या जहां पर भी आप अटेम्प्ट करो अटेम्प्ट कर दिया हो। बिल्कुल सही आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, सुरारी पोत्रु। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसके बारे में। तो वैसे तो मैंने पूरी लिस्ट लगा दी है, 68th नेशनल फिल्म अवार्ड्स, बेस्ट फीचर फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, ठीक है, बेस्ट पॉपुलर फिल्म, एक्टर सूर्या, आप देख सकते हैं इन्हीं को ये अवार्ड मिला है। ये जो मूवी है सूर्यपुत्री के लिए, अजय देवगन को मिला है तानाजी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस लिखा हुआ है। बहुत सारे, अगर आपको ये जो हम आपको स्लाइड्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, उसमें आपको इमेज देखने को मिल जाएगी, आप बाकी सब अवार्ड्स के बारे में भी जान सकते हो। 68th नेशनल फिल्म अवार्ड्स विनर लिस्ट, सूर्या सूर्यपुत्र विंस बिग। तो एक से ज्यादा कैटेगरी में इस फिल्म ने यहाँ पर अवार्ड्स जीते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है वो कौन सा शहर है जिसको रैंक किया गया फर्स्ट, इस शहर को फर्स्ट रैंक मिला हमारी कंट्री में, किसमें, किस इंडेक्स में? इंडेक्स का नाम है EIU ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022। EIU होता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। तो लिवेबिलिटी इंडेक्स के हिसाब से अगर आपको मैं समझाऊं तो क्या, कौन सा शहर है जहां रहना इजी है, जहां पर बेसिक फैसिलिटीज इजीली अवेलेबल हो जाती है? बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, मुंबई या चेन्नई। तो वो कौन सा शहर है जो EIU ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के हिसाब से डिक्लेयर किया गया एज दी बेस्ट, या फिर कहो रैंक्ड फर्स्ट इन आवर कंट्री? बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, मुंबई या चेन्नई। कर्नाटक की कैपिटल, इंडिया की नेशनल कैपिटल, महाराष्ट्र की कैपिटल और फाइनेंशियल कैपिटल और तमिलनाडु की कैपिटल। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपने अपना जो आंसर है उसको अटेम्प्ट कर लिया। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर है इंडिया की नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली। अब आप एक चीज सोचो, न्यू दिल्ली में पोल्यूशन की कितनी दिक्कत है, उसके बावजूद भी अगर न्यू दिल्ली को यहाँ पर टॉप रैंक किया गया, मतलब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जो न्यू दिल्ली को सपोर्ट भी करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, एजुकेशन वगैरह, इंस्टीट्यूट्स वगैरह अच्छे होंगे, ठीक है, हेल्थ केयर अच्छा होगा, इन सब बेसिस पे न्यू दिल्ली को यहाँ पर नंबर 1 रैंक दिया गया। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022, बेंगलुरु रैंक 146। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप देखो न्यू दिल्ली का रैंक 140, मतलब ये ग्लोबल रैंक है, इंडिया में नंबर 1। ठीक है, मुंबई 141, चेन्नई 142, अहमदाबाद 143, बेंगलुरु 146। ठीक है, बेंगलुरु में अगर एक बहुत बड़ी आपको प्रॉब्लम बताऊं तो वो होती है ट्रैफिक कंजेक्शन। बहुत ही सीवियर ट्रैफिक कंजेक्शन देखने को मिलता है इन दी सिटी ऑफ बेंगलुरु। इंडियन सिटी और स्टेट, तो एक इंडिया की सिटी और एक स्टेट जिसको कि टाइम मैगजीन, बहुत ही फेमस मैगजीन है टाइम मैगजीन, टाइम मैगजीन ने अपनी वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 के लिस्ट में शामिल किया। तो एक शहर है,
एक स्टेट है, ठीक है, आपको बताना है कौन सा शहर और कौन सा स्टेट। टाइम मैगजीन ने अपने इंक्लूड किया इन द 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022। जयपुर केरला, देहरादून हिमाचल प्रदेश, कोलकाता गुजरात, अहमदाबाद या केरला। तो एक शहर एक स्टेट इन द टाइम मैगजीन लिस्ट ऑफ वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022। इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है वो है असल में ऑप्शन नंबर डी। शहर है अहमदाबाद गुजरात में, स्टेट है केरला। आपको पता होगा अहमदाबाद को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का भी स्टेटस मिल चुका है, सिटी ऑफ अहमदाबाद को, ठीक है। ठीक है, तो आप देख सकते हो Ahmedabad city and the state of Kerala have been listed by Time magazine among the 50 extraordinary destinations to explore, ठीक है। आई होप आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और आपका ये क्वेश्चन सही हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं। इंडिया का रैंक क्या था इन दी वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल रिन्यूएबल एडिशन इन 2021, मतलब साल 2021 में दुनिया की सारी कंट्रीज में सोलर प्रोजेक्ट्स, विंड प्रोजेक्ट्स, ठीक है, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स ऐड होंगे, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हर जगह ही ऐड हुए होंगे, ठीक है। अब किसने सबसे ज्यादा एनर्जी के प्रोजेक्ट्स ऐड किए, किसने दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा ऐड किए, किसने तीसरे नंबर पे? इंडिया का रैंक था, क्या इंडिया ने दुनिया में 4th नंबर पे सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स ऐड किए 2021 में, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, या क्या इंडिया नंबर 1 पे था? इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है, इंडिया का रैंक था थर्ड। वैसे भी ओवरऑल हमारे जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी अब तक जितने हमने प्रोजेक्ट्स लगाए उसमें भी हम थर्ड पर हैं। हमसे आगे होता है चाइना यूएसए, इस लिस्ट में भी चाइना और यूएसए हमसे आगे थे, हम यहाँ पर थे थर्ड पे, ठीक है। तो देखो अब इसमें ऐसा नहीं है कि इंडिया की कंट्री रिन्यूएबल पे ध्यान नहीं दे रही या हमारी गवर्नमेंट की कोई प्रॉब्लम है या लोगों की दिक्कत है। होता क्या है कि देखो बहुत तरह के फैक्टर्स है, जैसे लैंड एक बहुत बड़ा फैक्टर है, प्रोजेक्ट्स के लिए लैंड नहीं मिलता, फाइनेंसिंग एक फैक्टर है, ठीक है। थोड़ा भी हमारा ध्यान है कि कंट्री की डेवलपमेंट में थोड़ा और स्ट्रांग हम हो जाए, ठीक है, रिन्यूएबल में थोड़ा सा हम चाहे चीजों को थोड़ा लेट करना चाहती है गवर्नमेंट। चाइना और यूएसए के इसमें क्या उनको एक एडवांटेज क्या, चाइना के एडवांटेज है कि उनकी गवर्नमेंट जहां वो डिक्लेयर करते हैं वहां उनको वो लैंड ले लेते हैं, ठीक है। इतना ज्यादा अपनी पब्लिक को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में उनको दिक्कत नहीं है। यूएसए के पास क्योंकि पॉपुलेशन कम है, कंट्री का साइज बहुत बड़ा, लैंड की कोई कमी नहीं है, तो उनके पास कुछ एडवांटेजेस हैं जो इंडिया के पास नहीं है, ठीक है। ठीक है, इंडिया रैंक्स थर्ड ग्लोबली फॉर द टोटल रिन्यूएबल एडिशन इन 2021, मतलब कितनी आपने रिन्यूएबल एनर्जी ऐड कर दी, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो चाइना ने ऐड करी है 136 गीगावाट के आसपास, यूएसए ने 43 गीगावाट के आसपास, और हमने ऐड करी है 15 पॉइंट कुछ गीगावाट के आसपास, ठीक है। आगे चल, आई होप आप लोग क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, साथ साथ चेक कर रहे हो कि आपके आंसर्स सही क्या है। दिए गए ऑप्शन में से किनको यहाँ पर नया चीफ अपॉइंट किया गया है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स का? तो आपने सुना होगा यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। इसमें जब से वॉर शुरू हुई है बहुत डिस्कशन हो रही है, रशिया को इसमें से निकाल भी दिया गया। इसके नए चीफ रिसेंटली कुछ एग्जाम्स में इसी सेम क्वेश्चन को पूछा गया। क्या इनका नाम है? वॉल्कर तुर्क, मिशेल बैचेट जेरिया, एंटोनियो गुतेरेस, ये तो आपको पता है यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल है, यूएन में हाईएस्ट पोजीशन होती है सेक्रेटरी जनरल की, या मैरी रॉबिन्सन? इस क्वेश्चन का आई होप स्टूडेंट्स आपने अपना आंसर अटेम्प्ट कर लिया है। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर है वो है असल में वॉल्कर तुर्क, ठीक है। वॉल्कर तुर्क, मैं इनके बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ। तो इनकी पिक्चर है, वॉल्कर तुर्क अपॉइंट हो चुके हैं यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, और यूएनएचआरसी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल फाउंड किया गया था 2006 में। हेडक्वार्टर्स है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में, ठीक है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। दिए गए ऑप्शन में से वो कौन सी फिल्म है जो इंडिया की ऑफिशियल एंट्री थी 95th अकेडमी अवार्ड्स? तो ऑस्कर्स को ही अकेडमी अवार्ड्स बोलते हैं। तो हमारी सिंपली आपसे पूछा रहा है ऑफिशियल एंट्री, ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि कौन सी ऑफिशियल एंट्री भेजी गई थी। Which of the following film is India's official entry for the 95th Academy Awards और Oscar Awards? RRR, चलो शो, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 या कश्मीर फाइल्स? ये एक ऐसा क्वेश्चन स्टूडेंट जिसमें जैसे आप लोगों को मूवीज वगैरह में इंटरेस्ट होगा तो आपको पता होना चाहिए कि किसको हमने ऑफिशियल एंट्री की तरह भेजा है। आई होप आपको जो भी आंसर अटेम्प्ट करना था आपने कर दिया है। इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल ही सही आंसर है वो है असल में एक गुजराती लैंग्वेज बेस्ड फिल्म चलो शो, मतलब लास्ट शो, ठीक है। तो चलो शो द लास्ट फिल्म शो हैज बीन चूजन एज इंडिया सबमिशन टू द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी एट द 95th अकेडमी अवार्ड्स, ठीक है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है
किबिथु मिलिट्री गैरिसन, मतलब एक कैंटोनमेंट, मिलिट्री कैंट की बात कर रहे हैं, ये है अरुणाचल प्रदेश में। तो इंडियन आर्मी का एक कैंटोनमेंट एरिया, एक मिलिट्री गैरिसन, इसका नाम चेंज किया गया, ठीक है, रीनेम किया गया। क्या नया नाम इस मिलिट्री गैरिसन का है? अटल बिहारी वाजपेयी मिलिट्री गैरिसन, अब्दुल कलाम मिलिट्री गैरिसन, जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन, या कैप्टन सौरभ कालिया मिलिट्री गैरिसन? आई होप आप इनको बिल्कुल जानते होंगे। जो कारगिल की लड़ाई थी उसमें जब तक हमको एग्जैक्टली नहीं पता था कि कारगिल की पहाड़ियों में कौन है, ठीक है, इंडिया के लैंड में किसने आके अपनी इलीगल ऑक्यूपेशन जमाने की कोशिश करें, तो ये पहली टीम गई थी कैप्टन सौरभ कालिया की, देखने के लिए कि कारगिल की पहाड़ियों में असल में है कौन, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट आर्मी ऑफिशियल थे, और जब इनकी टीम ऊपर पहुंची तो इनको नहीं पता था कि ऊपर पाकिस्तान की पूरी आर्मी वहां पर बैठी हुई है, ठीक है। तो बहुत ही मैं आपको कैसे बताऊं कि एक इनह्यूमेन तरीके से इनके और इनकी जो पूरी टीम थी उनको पाकिस्तानी आर्मी ने मार दिया था, जिसके बाद इंडिया को एक्चुअली क्लियर हुआ कि जो ऊपर जो भी बैठा है, ठीक है, वो कितना डेंजरस है। और उसके बाद एक फुल फ्लेज वॉर इंडिया ने शुरू किया, और उस वॉर को हमने 2 महीने से बस जस्ट थोड़े ज्यादा टाइम में जीता, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इंडिया के लिए कि अगर एक दूसरी कंट्री की आर्मी इलीगली आपके एरिया में आके बैठ गई तो उसको वहां से बाहर भगाओ, ठीक है। इस मिलिट्री गैरिसन का जो नाम है वो चेंज किया गया, जनरल बिपिन रावत, हमारी कंट्री के फर्स्ट सीडीएस, पिछले साल एक हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी डेथ हुई थी, इनके नाम पर इस कैंटोनमेंट का, इस आर्मी गैरिसन का नाम चेंज किया गया है। मिलिट्री गैरिसन क्लोज टू एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, नाम चेंज कर दिया गया है सीडीएस बिपिन रावत जी के नाम पर। वो कौन सी कंट्री है जिसके प्रेसिडेंट ने प्रपोज किया कि एक टॉप कमीशन बनाया जाए, ठीक है। इसमें पोप फ्रांसिस होने चाहिए, यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस होने चाहिए, ये पोप फ्रांसिस है, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए। और ये जो 3 लोगों का कमीशन बनेगा, एक टीम बनेगी, ये दुनिया में जहां जहां वॉर्स है उन वॉर्स को रोकने की कोशिश करेगी, ठीक है। ये असल में किसके द्वारा सजेस्ट किया गया था? स्पेन के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, सॉरी, स्पेन के प्रेसिडेंट के द्वारा, रशिया के प्रेसिडेंट, यूएसए के प्रेसिडेंट, या मेक्सिको के प्रेसिडेंट? कोशिश करो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है, ये जो है प्रपोज किया गया था मेक्सिको के प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। तो मैक्सिकन प्रेसिडेंट असल में इन्होंने प्रपोज किया था कि ये कमीशन बनाओ, इसमें ये 3 लोग होने चाहिए। और इनका कहने का ये मतलब था कि जैसे इन 3 लोगों को काफी दुनिया रिस्पेक्ट करती है, ये 3 लोग कोई साइड्स नहीं लेते कि ये सही वो गलत, तो इस वजह से इनकी बात मान ली जाएगी, और ये लोग दुनिया में जहां जहां वॉर है उस वॉर को रुकवा सकते, उस पर एक अच्छा इंपैक्ट डाल सकते। अगला क्वेश्चन, दुनिया में वो कौन सी कंपनी है जिसने टॉप किया फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट? तो फॉर्चून ग्लोबल की लिस्ट बताती है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज के बारे में। काफी सालों से एक ही कंपनी इस लिस्ट को टॉप कर रही है, क्या उसका नाम है? एप्पल, अमेजॉन, अल्फाबेट, या फिर वॉलमार्ट? तो स्टूडेंट्स आई होप आपने अपना आंसर अटेम्प्ट कर लिया। आपको लग रहा होगा मे बी एप्पल, या फिर हो सकता है आपको लग रहा हो अल्फाबेट, क्योंकि अल्फाबेट के अंडर काम करता है गूगल। पर सही आंसर जो है, सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या है स्टूडेंट्स, वो है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट क्या है? जैसे आपने इंडिया में देखा ना बिग बाजार, तो वॉलमार्ट उसी तरह की कंपनी है, यूएस बेस्ड कंपनी, उनके पूरे दुनिया में स्टोर्स है। सोचो कितने ज्यादा स्टोर्स होंगे, उसमें कितना सामान होगा, ठीक है। इस बेसिस पे वॉलमार्ट बन जाता है, मतलब फॉर्चून ग्लोबल के लिस्ट के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी। वॉलमार्ट, अमेजॉन, स्टेट ग्रिड चाइनीज कंपनी है, चाइना नेशनल पेट्रोलियम, सिनोपैक चाइनीज कंपनी है, सऊदी अरामको ये पेट्रोलियम बिजनेस में बहुत बड़ी कंपनी है, एप्पल, वॉक्सवैगन, चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स, और सीवीएस हेल्थ, ठीक है। ये दुनिया की 10 सबसे बड़ी कंपनी, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप ये जो अवार्ड्स का हमने एक टॉपिक लिया, आई होप ये टॉपिक आपको ठीक से समझ लगा, इसमें जो हमने क्वेश्चंस किए वो आपको ठीक से समझ लगे। आई होप आप टेस्ट कर पाए कि इस पर्टिकुलर सब सेक्शन में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में आप कितना अटेम्प्ट कर पाए, कितना आप सही कर पाए, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ अभी पीडिया के माइक्रोवर्ड्स के बारे में। होता है क्या है कि कई बार हमारी तैयारी में ना हमारे कुछ कुछ टॉपिक्स ही वीक रह जाते हैं। कई बार आपको लगता है, ऐसे अगर बात करें जनरल अवेयरनेस में, कई बार आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट डेट्स ही नहीं आ रही हैं, कई बार आपको लगता है कि नेशनल न्यूज वीक हो रही है, कई बार आपको लगता है अपॉइंटमेंट्स में प्रॉब्लम आ रही है। उसके लिए आपको ये माइक्रोवर्स काफी ज्यादा हेल्प करेगा। यहाँ पर आपको ये जो लिंक दिया गया है, सेम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। अगर स्टूडेंट्स आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, स्टूडेंट्स आप पहुंचोगे इस वेबसाइट पे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स अभी पीडिया माइक्रोवर्स में आपको माइक्रो कोर्सेज दिए जाएंगे। देखो ये माइक्रो कोर्सेज का कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट बहुत सिंपल है। अगर आपको एक पूरा कोर्स दिया जाएगा, आप कुछ ना कुछ चीज उसमें मिस करोगे, पर यहाँ पर जो आपकी कमी है, जो आपने खुद समझी अब तक, कि मान लो जैसे आपको अवार्ड्स में दिक्कत आ रही है, आपको इंपॉर्टेंट पर्संस में दिक्कत आ रही है,
आप उसको अगर खुद रेक्टिफाई कर चुके हो तो उसको खुद सॉल्व करने के लिए जो बेस्ट टूल आपके पास अवेलेबल है वो क्या है, माइक्रो कोर्सेज। ठीक है, जैसे अगर हम करंट जीके के माइक्रो कोर्सेज देखें तो इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, आर्ट एंड कल्चर, अवार्ड्स, पर्सनल, इसमें से जो भी आप जिसमें भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, जैसे आपको लगता है कि अवार्ड्स में ना पढ़ तो मैंने लिया बस प्रैक्टिस चाहिए, तो आप क्या करो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर अवार्ड्स वाले में चेक डिटेल में जाओ। ठीक है, अब आपको लगता है अवार्ड्स में आपने पढ़ तो अच्छे से लिया पर आपको प्रैक्टिस चाहिए, तो आपको क्या चाहिए होगा प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस के लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज चाहिए। ठीक है, आपको एमसीक्यूज चाहिए, आपको यहाँ पर न्यूज नहीं चाहिए मान लो। ठीक है, और आपको वीडियो कोर्सेज भी नहीं चाहिए, वो चीज आपने कर ली, न्यूज कर ली, वीडियो कोर्सेज कर ली, अवार्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं। तो आप स्पेसिफिकली यहाँ पर अपना क्वेश्चन चूज करो, उससे क्या होगा स्टूडेंट्स, प्राइस बिल्कुल लोएस्ट पे आ जाएगा। ये जो माइक्रो कोर्सेज है इसमें 10 रुपीज से हमने इन कोर्सेज को स्टार्ट किया है, जिस जिस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट, आप सिर्फ उतना ही रखो, कुछ एक्स्ट्रा ना लो। ठीक है, अभी ऐसा टाइम भी नहीं है कि आपको एक पूरा कोर्स दिया जाए कि चलो इसको बैठ के पढ़ो, आप नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। जहां जहां आपको दिक्कत लगती है, जहां जहां प्रॉब्लम लगती है, वहीं वहीं उसका आप एक सोल्यूशन निकालो। ठीक है, मान लो आपको ऐसा लगता है कि पर्सन इन न्यूज में अभी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा पर अभी आपके पास टाइम है, अभी आप इसको करना चाहते हो, तो पर्सन इन न्यूज में आप क्या करो स्टूडेंट्स, वहां पर आप उसके पिछले मंथ्स की न्यूज भी रखो और अपने आप को रेडी करने के लिए उसके जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो भी रखो। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चंस, न्यूज, अगर आपको लगता है कि आपको इसमें वीडियो कोर्सेज भी चाहिए तो आप जो साथ में वीडियोस अवेलेबल है उसको भी देखो। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आप यहाँ पर समझ पाए कि क्यों ये जो माइक्रो कोर्सेज है आपके काम आएंगे, जहां जहां आपकी प्रॉब्लम है वहां ये आपको हेल्प कर पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि आपको एक पूरा इतना बड़ा डॉक्यूमेंट दे दिया कि आप उसको कभी खत्म ही ना कर पाओ। ठीक है, जैसे अगर क्वेश्चंस हैं तो 160 170 क्वेश्चन मान लो सिर्फ अवार्ड्स के, तो आप अवार्ड्स में बहुत स्ट्रांग यहाँ पर हो पाओगे। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स इसके साथ मैं आपको आज की जो हमारी क्लास थी, हमने आज की क्लास भी अवार्ड्स पे रखी थी, आई होप वो क्वेश्चंस आपको इंटरेस्टिंग लगे, चैलेंजिंग लगे। और आई होप आप जो हम आपके लिए एक प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं अभीपीडिया माइक्रोवर्स माइक्रो कोर्सेज का प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं, आई होप आप इसको भी यहाँ पर समझ पाए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ आज की इस क्लास को यहाँ पर करते हैं एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।